अमर उजाला की तरफ से पुलिस की पाठशाला का आयोजन आपके स्कूल में किया जा रहा है। जैसा कि आप हमारे पीछे जो बैनर लगा हुआ है देख पा रहे होंगे, उसमें लिखा है कानून का सम्मान, कानून से जीवन आसान। कानून का अगर आप सम्मान करेंगे, कानून के पहलुओं को समझेंगे, तो आपको इन फ्यूचर किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ेगा। आज जो हम यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट भी आए हैं जो आपको साइबर क्राइम के बारे में बताएंगे। तो आज हम 1 to 1 बात कर रहे हैं, हम आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आपसे लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, अच्छी बात करेंगे, बुरी बात करेंगे, तो आप हमें रिएक्ट करोगे। लेकिन जो रिएक्शन जो आपका आता है इंटरनेट के माध्यम से, जो आप फेसबुक आईडी आपकी है या व्हाट्सएप में है, और वहां से आपको थम्स अप आ रहा है और अच्छा वाला मार्क्स आ रहा है कि बहुत अच्छा, सुंदर, गुड, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, जो जिनको जानते हैं आप उनका तो अच्छा लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से आए। बट हमें ये सबसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी वाला क्राइम है, तकनीकी अपराध है। इसको हमने बताया है कि साइबर क्राइम है। और ये जानने की जरूरत इसलिए है बच्चों को से लेकर के बड़ों तक, कि इसका कोई एज बार नहीं है। यहाँ कोई एज नहीं है कि यहाँ बताते हैं ना, हमेशा बदनाम रहता है युवा पीढ़ी, कि युवा पीढ़ी भटक गया। बोलते कि बोलते हैं बड़ा बच्चा बड़ा हो रहा है, रास्ता से भटक गया और वो गलत रास्ते चला गया, या फिर लड़कियां जो है वो अपना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही, लड़के पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। लेकिन वो तो चलो आप तो फिर भी अवेयर हो जाओगे। यहाँ पर एज कुछ नहीं है इस क्राइम की। इसमें बच्चे, बूढ़े और जवान, ये सारे के सारे लोग इससे प्रभावित हैं। यहाँ पर ये भी नहीं पता है कि अलीगढ़ में कितने क्रिमिनल हैं या फिर उत्तर प्रदेश में कितने क्रिमिनल हैं। ये तो इंटरनेशनल क्राइम है, इसमें कोई बाउंड्रीलेस क्राइम है। आपको ये नहीं पता कि आपने व्हाट्सएप में अपनी जो है डीपी लगा रखी है, अब तो अपने प्राइवेसी रिमूव कर रखी है, तो उसका स्क्रीनशॉट नहीं हो सकता। लेकिन क्या होगा, आपकी डीपी को, आपकी आईडी को भी थेफ्ट हो जा रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चियां हैं जिन्होंने अपना अच्छे अच्छे फोटोग्राफ लगाए। लड़कों का भी यही है कि लड़कों ने भी अपने फोटोग्राफ लगाए और उनकी आईडी थेफ्ट हो गई। उसके बाद उसका मिसयूज कहाँ हो रहा है? उसका मिसयूज इस हवा वाली दुनिया में हो रहा है, इंटरनेट की दुनिया में। जो एरी है ना, तो भाई वेव्स है, एरी है, इसको हम जान नहीं रहे कहाँ से आ रहे हैं लोग, वहां मिसयूज हो रहा है। पता नहीं बच्चियों की जो फोटो है, वो फोटो को जो है इसका मिसयूज करके, जब तक कि आपको कोई पता ना चले तब तक पता नहीं होता कि फेस आपका है और नीचे बॉडी किसी और की है, एडिटेड हो जाता है। फिर बाद में फोन आ रहा है, घर पे कॉल आ रही है कि देखिए आपकी बेटी यहाँ पर है, वहां जा रही है, कॉलेज जा रही थी, वो कॉलेज जाने नहीं गई है, वो किसी होटल में है, ये यहाँ पकड़ ली गई है। या लड़कों के लिए होता है कि लड़के को हमने जो है आपका किडनैप कर लिया है, रैंसम मांगी गई है और हमें इतनी रैंसम नहीं दोगे आप अपनी, तो हम उसको मार देंगे। व्हाट्सएप चलाते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी है। सबसे पहला, हमें अपने व्हाट्सएप को सिक्योर करना है, जिससे हमारा व्हाट्सएप हैक ना हो सके। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करके व्हाट्सएप की सेटिंग में जाना है। व्हाट्सएप की सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे, आपको ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट्स। अकाउंट्स के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां 3rd या 4th नंबर पर दिखाई देगा 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन। 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन, उसे आपको टर्न ऑन कर देना है। जैसे ही आप उसे टर्न ऑन करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का पिन क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। आप एक 6 अंकों का एक गोपनीय पिन बनाएंगे, उसको री एंटर करेंगे और उसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप उसको सेव कर देंगे तो आपका 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन टर्न ऑन हो जाएगा। आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन टर्न ऑन होने से क्या फायदा होगा आपको? इससे फायदा ये होगा कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी फ्रॉडस्टर को आपके व्हाट्सएप को चलाने के लिए जो आपके टेक्स्ट मैसेज आता है, आपके सिम पर टेक्स्ट मैसेज आता है, अगर वह भी पता चल जाए
लेकिन अगर आपने 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन को टर्न ऑन कर रखा है तो वह चाह करके भी आपके व्हाट्सएप को हैक नहीं कर पाएगा। सभी लोग व्हाट्सएप और मोबाइल का, सभी सोशल मीडिया नेटवर्क्स का सभी लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक, फाइनेंशियली जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। उसी में क्या करते हैं साइबर ठग्स, आपसे कुछ यूपीआई के थ्रू या जिस भी पेटीएम, गूगल पे या जिस भी इंटरफेस के थ्रू आप पेटीएम या जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उसके संबंध में साइबर एक्सपर्ट क्या करते हैं, उससे हमसे कोई ना कोई ऐसी गलती करवा लेते हैं जिससे क्या होता है, हमारी जो बैंक में जो जमा पूंजी पड़ी हुई है उसमें ठगी कर लेते हैं आप हमारे साथ। उससे क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है जो बियॉन्ड द लिमिट है, जिसमें जो ठग है वो कहीं पे भी बैठ के आपके साथ कोई भी क्राइम कर सकता है, आपको कहीं से भी नुकसान पहुंचा सकता है। 2 तरह के अपराध हैं, एक है फिजिकल, कोई आपको फिजिकली गन पॉइंट पे लेके चाकू दिखा के या उससे आपको डरा के धमका के या पैसे आपके छीन के भाग सकता है। तो वो कौन से पैसे छीन के भाग सकता है फिजिकली? अगर कोई आपके साथ फिजिकली फाइनेंशियल फ्रॉड करेगा तो क्या फ्रॉड कर सकता है या क्या आपसे छीन के लेके जा सकता है? बच्चों देखो शांत हो जाओ थोड़ा सा। क्या छीन के लेके जा सकता है? वो संपत्ति छीन के ले जा सकता है जो हमारे हाथ में है, हमारी पॉकेट में है। लेकिन साइबर ठग क्या कर सकता है? उस संपत्ति को भी छीन सकता है, उस संपत्ति को भी चुरा सकता है जो हमारे बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है। चुरा सकता है या नहीं? साइबर जो ठग है वो गन पॉइंट पे उतना क्राइम नहीं हो सकता जितना वो साइबर ठग कर दे रहे हैं, क्योंकि गन पॉइंट पे अगर आपको कोई लेके आपसे कोई पैसा, मोबाइल छीन के ले जाएगा, लेकिन जो साइबर ठग है वो आपकी वो संपत्ति भी चुरा सकता है जो बैंक में आपके पास है या आपके परिजनों के पास है। आप सब लोगों को अवेयर, जागरूक बनाने के लिए अमर उजाला की इस मुहिम का विद्यालय स्वागत करता है। पुलिस विभाग के अधिकारियों का जिस तरीके से उन्होंने आपको समझाया और जिस तरीके से उन्होंने चीजें आपसे साझा की, वो आने वाले समय में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और अगर आप सब लोग एक टॉर्च बीरर बनकर अपनी अपनी कम्युनिटीज में अगर इन बातों का प्रचार करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग इन सब अपराधों से बच पाए। आज एक बहुत बड़ी हस्ती जो हमारे देश की थी उनका निधन हुआ है, तो कोई बताएगा उनका क्या नाम था? मनमोहन सिंह। वेरी गुड, इसका मतलब आप अखबार पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके जिले में कितनी विधानसभाएं हैं? आपके जिले में कितने विधायक बनते हैं? कोई बताएगा? ये तो पता होना चाहिए। आपके जिले का सवाल है, आपके शहर की सियासत का सवाल है। पीछे हाथ खड़े कर रहे हो सार। तो ये सवाल ऐसा है कि आप में हर किसी को पता होना चाहिए कि हम जिस जिले में रह रहे हैं उस जिले में कितनी विधानसभाएं हैं, कितने विधायक हैं और कितने सांसद हैं। तो इन चीजों की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? अगर आप नियमित रूप से कोई भी अखबार पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, एक सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत, फिर नगर पंचायत, फिर नगर पालिका और फिर नगर निगम। इनमें सबसे बड़ा कौन कहलाता है? नगर निगम बड़ा कहलाता है। नगर निगम में आपके अलीगढ़ में कितने वार्ड हैं? नगर निगम आप लोगों ने कहा, तो नगर निगम में कितने वार्ड हैं? अच्छा, आपके महापौर मेयर का नाम क्या है? मेयर का नाम क्या है? प्रशांत सिंह। कुछ बच्चे बता रहे हैं, नहीं बता पा रहे। आपके जिले में किसी विधानसभा में एक चुनाव हुआ था, कौन सी विधानसभा थी? एक विधानसभा में चुनाव हुआ था, कौन सी विधानसभा थी? तो ये वो सवाल है, जब आप अखबार नियमित पढ़ेंगे तो आपको बगले झांकनी नहीं पड़ेंगी, आप बता दें। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर कक्षा 8 से और जब तक वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होता है, नियमित रूप से अखबार पढ़ता है, तो आप ये मान लीजिए उसे कभी किसी सामान्य ज्ञान की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जितने भी टॉपर रहे हैं, अगर आप टॉपर का इंटरव्यू पढ़ेंगे तो सबने यही कहा है कि हमने अखबार से
नोट्स बनाए और उन अखबार के माध्यम से ही हम अगले वाली जो हम परीक्षाएं थी वो दी। तो अखबार के लिए समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 5 से 10 मिनट का समय निकालेंगे तो आप हमेशा अपडेट रहेंगे। आपके देश में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है, आपके मंडल में क्या हो रहा है, आपके जिले में क्या हो रहा है, इससे आप हमेशा अपडेट रहेंगे। स्कूल में आए हैं, अमर उजाला की तरफ से हम एक स्मृति चिन्ह यहाँ के इंटरनेशनल स्कूल आई थी और एक छोटा सा भेंट, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपती हुई आपके कंधों पर। इसी तरह ये जिस तरह ये शासन को छोटा सा भेंट आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सम्मान करना चाहता है और बहुत बहुत धन्यवाद सर। तालियों की गूंज तो सुनाई दे, भले ही आपने मन से नहीं सुना हो, लेकिन इससे ये एहसास तो कराइए कि अभी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।